अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं वसीमुल्लाह खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा फेसबुक पेज। नाज़रीन, तालिबान के स्पोक पर्सन, तालिबान लीडर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से एक ट्वीट सामने आई है। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अमेरिका को एक दफ़ा फिर थ्रेट किया है कि आपका विड्रॉल यहाँ से हो भी जाए लेकिन हम फिर भी आप पर हमले जारी रखेंगे, हम फिर भी आपको ऐसे नहीं जाने देंगे जैसे आप यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं। इंतहाई अहम और बड़ी डेवलपमेंट है ये। अफ़गानिस्तान से एक तरफ से अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल जारी है, दूसरी जानब से तालिबान की जानिब से ये बयान सामने आया है कि उन पर तालिबान ने अमेरिका पर अभी मज़ीद हमले करने हैं। अमेरिका के साथ उनकी जो निगोसिएशन है वो कामयाब नहीं हो सकी है। गुज़श्ता अरसे से कोशिशें जारी थी लेकिन ताहाल अफ़गान तालिबान की जानिब से एक सख्त रद्द-ए-अमल और सख्त बयान सामने आया है। नाज़रीन, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सकें। नाज़रीन, ये एक बड़ी डेवलपमेंट है एंड उस वक्त जब अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस का विड्रॉल जारी है और दूसरी तरफ से तालिबान के रुकन लीडर ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से ये बयान सामने आया है। उनकी ट्वीट सामने आई है कि वो अमेरिका पर हमले जारी रखेंगे, जिसके बाद काबुल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। काबुल में इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और काबुल को हाई अलर्ट कर दिया गया है। हर तरह की सिचुएशन से निमटने के लिए, हर किस्म के ख़तरा से निमटने के लिए हाई अलर्ट कर दिया गया है तमाम अदारों को काबुल में। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। तालिबान की जानिब से थ्रेट किया गया है अमेरिका को। अगर गुज़श्ता रोज़ की बात करें तो गुज़श्ता रोज़ भी तालिबान की जानिब से एक गेस्ट हाउस पर हमला किया गया था। सॉरी, अभी तक तालिबान की तरफ से एडमिट नहीं किया गया लेकिन ये एक हमला किया गया था जिसमें तकरीबन 30 लोग मारे गए थे और 90 लोग ज़ख्मी हुए थे। लेकिन ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था कि ये भी तालिबान का हमला हो सकता है। ताहाल तालिबान ने ये जो गुज़श्ता रोज़ होने वाला वाक़या है इसका अभी तक तस्दीक नहीं की और ना ही इस हमले में मुलव्वस होने का अभी तक कोई इकरार किया है। लेकिन ये इंतहाई बड़ी स्टेटमेंट इस वक्त ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की है कि उन्होंने यूएस जो आर्मी है, यूएस ट्रूप्स है, उन पर दोबारा हमला करने की और उन पर हमले करने की दोबारा उन्होंने ऐलान किया है। दूसरी तरफ से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट्स की जो फोर्सेस हैं उनकी तरफ से यूएस के जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट है, उनका क्या रद्द-ए-अमल है, इस पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो ज़िम्मेदारान हैं, जो बाइडन है या बाकी अमेरिका के जो ज़िम्मेदारान हैं जो अफ़गान पीस प्रोसेस में, उनकी तरफ से ये कहना था कि अगर जो यूएस ट्रूप्स और नेटो ट्रूप्स जो अभी विड्रॉल हो रहा है जिनका जारी है अफ़गानिस्तान से, अगर इन पर या इनके एयर बेसिस पर किसी तरह का हमला करने की कोशिश की गई तो ये दफा में जवाबन कार्रवाई करेंगे और जवाबी कार्रवाई में तालिबान को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये जवाब दिया है यूनाइटेड स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव ने। अब दूसरी तरफ से देखा जाए तो ज़ल्मे खलीलज़ाद की अहम मुलाकातें हुई हैं। जो तालिबान के अहम जो मुल्ला ब्रदर्स हैं इनसे मुलाकातें हुई हैं कतर में, दोहा में इनकी मुलाकातें हुई हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद की। उन्होंने भी निगोसिएशन की कोशिश की है कि तालिबान को इस बात पर आमादा किया जा सके कि जिस पुरअमन तरीके से जैसे यूएस फोर्सेस और ट्रूप्स वहाँ से विड्रॉल कर रहे हैं ऐसे भी आइंदा अफ़गानिस्तान का अमन बरकरार रह सके। अगर हम नाज़रीन थोड़े दिन पहले की बात करें, हमने पहले भी आपको आगाह किया था कि पीस समिट में उसने बाइकआउट कर दिया है। तालिबान ने पीस समिट में शिरकत करने से जो तुर्की की तरफ से इस्तांबुल में करवाया जा रहा था, जो पोस्टपोन कर दिया गया है ईद तक, उसमें भी शिरकत करने के लिए ज़ल्मे खलीलज़ाद की तरफ से तालिबान लीडर मुल्ला ब्रदर से जो मीटिंग हुई है उनको मनाने की कोशिश की है कि तालिबान है वो इस पीस समिट में शिरकत करें और जो एक तरक्की का दौरा है अफ़गानिस्तान में, एक बहाली का दौर शुरू हो। अब जो ये जो गुज़श्ता चंद दहाइयों से जो जंग जारी है इसको ख़त्म किया जा सके।
नाज़रीन, दूसरी तरफ अगर हम अमेरिका के इनिशिएटिव्स की बात करें तो अमेरिका की मुख्तलिफ अभी डील्स चल रही हैं। आने वाले दिनों में हमें वो डील्स भी सामने आ जाएंगी कि अमेरिका किस तरह की बिज़नेस की डील्स करना चाहता है आइंदा इस खित्ते में। इस खित्ते को बिज़नेस हब और ये जो रीजन है इसमें अब बिज़नेस डील्स करना चाहता है, यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करना चाहता है। नाज़रीन, एक तरफ तो अमेरिका ये अफ़गान तालिबान और अफ़गानिस्तान में गुज़श्ता चंद दहाइयों से जंग कर रहा है, जिससे ये पूरा खित्ता मुतासर हुआ है। चाहे अगर पाकिस्तान को देखा जाए, पाकिस्तान मुतासर हुआ है, या जितने भी करीबी पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने इसका भारी नुकसान उठाया है। ये जो जंग है हमेशा इससे जो पड़ोसी ममालिक हैं इनको ज़्यादा नुकसान हुआ है। अब जो अमेरिका इसकी बहाली की बात कर रहा है तो इसमें भी यकीनन अमेरिका के कुछ फ़ायदे होंगे, कुछ बैकडोर पे अमेरिका की कोई चाल होगी। जिस तरह अमेरिका पहले इस खित्ते में घुसकर इस पूरे खित्ते को डिस्टर्ब किया था, अब अमेरिका की एक नई पॉलिसी होगी कि जिसके तहत अमेरिका दोबारा इस खित्ते में दाखिल होगा और चाइना को इंट्रैप्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि चाइना इस वक्त पूरी दुनिया में अपनी एक्सपोर्ट्स कर रहा, अपनी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। अब जो चाइना है वो इस रीजन पर अभी अपनी ग्रिप बना रहा है। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो सीपैक जो शुरू हुआ है उसको भी बहुत सी रुकावटें पैदा की गई, उसमें भी उस काम को भी रोकने के लिए उसके पीछे भी खदशात ज़ाहिर किए जा रहे थे कि ऐसी ही क़ुव्वतें हैं जो चाइना को डिट्रैक्ट करना चाहती हैं, चाइना के रास्ते में रुकावट डालना चाहती हैं। अब दूसरी तरफ ईरान के भी हालात ख़राब हैं। ईरान का भी अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो इंतहाई कशीदा होते जा रहे हैं। अब बात सोचने की ये है कि अगला ठिकाना जो होगा अमेरिका का वो किधर होगा। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान से निकल के किस जगह स्टे करना है, और जो अमेरिका की जो भी नई पॉलिसी, जो नई बात आई है कि अफ़गानिस्तान में वो बिज़नेस हब अभी बिज़नेस करना चाहते हैं, अब उस पर जो अमेरिका है उसके क्या अमेरिका के उस पर बैकडोर पे अमेरिका के क्या मुफादात हैं, अमेरिका क्या हासिल करना चाहता है, ये भी सवालिया निशान हैं। लेकिन जो अभी जो हालात अफ़गानिस्तान में है, इस तमाम तर सूरत हाल में अफ़गान तालिबान का बयान जो अभी आज आया है ये इंतहाई अहम है कि आने वाले वक्त में अगर तालिबान ने इसी तरह की कार्रवाइयाँ जारी रखी तो जैसे बात की जा रही है कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो सके, दोबारा तिजारत, दोबारा वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ लग सकें, तो ये इंतहाई नामुमकिन बात नज़र आती है कि तालिबान ने अब भी जंग करने का और अब भी हमले करने का इरादा उसी तरह रखे हुए हैं, और आने वाले वक्त में वो इसी तरह के हमले करने को तैयार है, जिसकी वजह से जो अफ़गानिस्तान की फ़ोर्सेस हैं वो भी हाई अलर्ट हैं। दूसरी जानब से अमेरिका की जानब से ये ऐलान भी किया गया था, ये भी हमने सुना कि अमेरिका जो बाय फोर्स कोई भी इस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट अफ़गानिस्तान में आएगी, जो बाय फोर्स आएगी, तो उसको अमेरिका तस्लीम नहीं करेगा। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम अपडेट्स जो आप तक पहुंचाना ज़रूरी थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स से आगाह रह सकें, और कमेंट की सूरत में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।